आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में संभावना या प्रायिकता कहते हैं। आपने अक्सर इस टर्म को या इस शब्द को, संभावना शब्द को या प्रोबेबिलिटी शब्द को कई बार सुने होंगे अपने जीवन में। जैसे कि आज अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ऐसे संभावनाएं बनती है कि आज इंडिया मैच जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, या फिर अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा। तो संभावनाएं किसकी बनती है, जीतने की संभावनाएं किसकी बनती है, इंडिया की कि अमेरिका की या फिर कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, या फिर पाकिस्तान की, किसकी बनती है। तो ये संभावनाएं हो गए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा बारिश होने की संभावना 30% है, तो ये संभावना ही तो है, मतलब कितने परसेंट चांस है कि वो घटना घटेगी। बारिश होने की जो घटना है वो कितने परसेंट चांस है कि बारिश होने की जो घटना है वो घटेगी, है ना। तो इसी को हम जब पढ़ते हैं एक नए चैप्टर्स में हर चीज के हम प्रोबेबिलिटी को जान सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर मान लीजिए आप एक कॉइन उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस है कि हेड आ जाए, कितने परसेंट चांसेस है कि टेल आ जाए। मतलब संभावनाएं बताने हैं आपको कि हेड आने की संभावनाएं क्या है और टेल आने की संभावनाएं क्या है। तो आप लोग में से सभी लोग सोच लिए होंगे कि अरे ये तो हेड आने की संभावनाएं तो होंगी 50%, अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो, और टेल आने की संभावनाएं होंगी 50%। दोनों 50% होगा। क्या कि जब हम उछाल रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं, उछाल रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में कौन आएगा। तो हम ऐसे 50% ऐसे मान के चलते हैं कि जब हेड आएगी, हेड आने की संभावना 50% हो सकता है, या टेल होने की संभावना 50% हो सकती है। उसी तरह से अगर हम आपको ये बोले कि एक सिक्का में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बदमाशी किया जाए या फिर थोड़ा चीटिंग किया जाए कि दोनों तरफ में हेड और हेड ही लिख दिया जाए। अगर अब आपसे हम पूछे, अभी सिक्के के दोनों तरफ, सिक्के के ऊपर भी और सिक्के के नीचे भी, दोनों तरफ हेड और हेड ही है, तो अब अगर आपसे हम पूछे कि हेड आने की संभावना कितनी, तो आप क्या बोलोगे? 100%। क्या है कि या ऊपर से गिरे या नीचे से आए, ये टोटल संभावनाएं जो बनेंगी वो कितने बनेंगी? 100% बनेंगी। क्या कभी आपने ये सुना है कि 100% से संभावनाएं ज्यादा होती है? किसी के पास होने की, एग्जाम्स में पास होने की संभावनाएं कितनी हो सकती है? 100 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। 0 का मतलब फेल हो गया, ठीक है। तो ये संभावनाएं हो सकती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जो संभावनाएं होती है वो 100% से ज्यादा होती है। लोग ऐसे ही आम चाल में बोल देते हैं कि 200%, 300%, लेकिन परसेंटेज जो होते हैं अपने आप में 100% का ही होता है ना। किसी भी संभावनाएं होने की जो पूरी संभावनाएं होने, पूरी घटना घटने की जो संभावना हो गया कि वही चीज ही आना है, जैसे इसमें था ना, हेड ही आना था, क्योंकि दोनों तरफ हेड ही था, तो हेड ही आना था, तो इसकी संभावना 100% हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया परसेंटेज की। अब हम बात करेंगे नंबर्स में इसको कैसे लिखते हैं। तो परसेंटेज में हमने लिखा, नंबर्स में 100% मतलब घटना होने की पूरी संभावना। 100% मतलब घटना होने की, घटना होने की पूरी संभावना, ठीक है। घटना होने की पूरी संभावना 100% होता है। और इसी को फ्रैक्शन में या नंबर्स में लिखोगे आप, तो लिखोगे कि घटना पूरी 1 होगी, ठीक है। हेड आने की पूरी संभावना कितना? टोटल 1। 100% ही कहलाता है। 100% को अगर आप नंबर में लिखोगे तो 1 होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। और चूंकि ये 100 से आधा है, अगर 100 को आपने 1 माना है तो ये 100 से आधा है, तो इसको नंबर्स में लिखना होगा तो 1/2 लिखोगे। आधा, 1 का आधा क्या होता है? 1/2। और इसको अगर लिखना चाहोगे 50% को, तो 1/2। तो नंबर्स में अगर पूछे, जो कि हमें इसी में भरना है, अगर नंबर्स में पूछे कि हेड आने की संभावना कितना, तो 1/2, आधा। आधा ही तो है। 1/2 को हम क्या बोलते हैं? आधा, आधा, हाफ। हाफ ही तो है ये, ठीक है, आधा बोलते हैं इसको। आधा आने की संभावना है हेड, आधा आने की टेल संभावना है। और ये कंडीशन हमने कब लिया था? जब ऊपर भी हेड लगा दिए थे, नीचे भी हेड लगा दिया था, तो 100% आएगा हेड ही। तो घटना होने की पूरी संभावना है, तो इसको हम पूरी को 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात सब समझ में आ गया होगा।
घटना होने की पूरी संभावना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। इवेंट होने की, है ना, इवेंट, कोई भी इवेंट, इवेंट मतलब घटना, कोई भी इवेंट होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल संभावना बनेगी, वो 100% बनेगी। और कम से कम कितनी बनेगी संभावना? तो कम से कम 0 बनेगी। मतलब न हेड आएगा न टेल आएगा। हो सकता है कि सिक्का पे हेड न टेल हो ही ना, एक साइड बहुत पुराने जमाने का सिक्का हो, एक जगह, है ना, वो वीट का फोटो होता है और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का या किसी राजा का फोटो आप मान लीजिए, तो उसमें तो हेड या टेल आया ही नहीं। तो हेड और टेल है ही नहीं, तो उसकी हेड और टेल आने की अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछे या संभावना पूछे तो कितनी होगी? 0। क्या 0 से प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। कभी ना आपने सुना होगा कि 0 से कम -1 प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होता। 0 मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब संभावना 0 हो गया। मतलब जो चीज आपने सोचा है कि आएगा, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान ले आप घर में 2 बहन हो या भाई हो, अगर एक दोनों में से किसी एक को मार्केट जाना है और मम्मी की कंडीशन ये है कि जो बीमार है वो मार्केट नहीं जाएगा। अब 2 भाई में से एक भाई बीमार है, तो पूरी चांसेस बनती है कि दूसरा भाई जाएगा, 100% चांस है कि दूसरा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे ये कहा दोनों बीमार हैं और मम्मी का ये कंडीशन है कि जो बीमार नहीं है वही जाएगा, तो आप दोनों भाई या दोनों बहनें बीमार हो, तो कैसे जाओगे? तो आपकी जाने की, दोनों में से किसी की नहीं जाने की संभावना 0 बनेगी, जाओगे ही नहीं, क्योंकि 0 है संभावना। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि एक थैले में 5 या 3 बॉलें हैं, एक थैले में 5 गेंदे हैं, ठीक है, गेंद मतलब बॉल, एक थैले में 5 गेंद है, एक है लाल, एक है पीला, एक है उजला और हाँ, एक है नीला और एक है काला। इस तरह से 5 गेंदे हैं इस थैले में। अगर आपसे पूछा जाए किसमें से उजला गेंद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, तो थोड़ा सा इससे कॉइन्स वाले से, सिक्के वाले से रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें टोटल, जब आप सिक्के को उछालते हो तो सिक्के में एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो लेकिन टोटल संभावनाएं तो 2 बनेगी, कुल जो संभावनाएं होंगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो तो 2 होगी, एक तो हेड या तो टेल। तो टोटल संभावनाएं हमारे 2 बनी, 2। और अगर इसमें से पूछ दिया जाए हेड आने की संभावना, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो इसको लिखेंगे 1। मतलब आप अपने से फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब कुल, है ना, संभावना चाहिए, और ऊपर में जो चीज आपको कहा जाता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसकी संख्या कितनी है, वो हम ऊपर लिखते हैं। जैसे हेड की संख्या, हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें बोला, तो हेड की संख्या 1 है। जैसे अगर हमें टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलता, तो टेल की संख्या कितनी है? टेल की संख्या है 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हेड और टेल निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सेम टू सेम अगर आप यहाँ देखो तो टोटल बॉल कितनी है? 5। तो टोटल को हम लिखेंगे नीचे। इसमें से किसकी संभावना आपको निकालने को बोला है? उजला की। तो जो व्हाइट बॉल है वो कितनी है? 1। तो ऊपर लिखेंगे 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, 1/5 हो गया। होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कभी भी हम जो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं PE से।